नमस्कार प्रिय बीएलओ साथियों, ये वीडियो स्पेशल रहेगी हमारे बीएलओ साथियों के लिए। आप सभी को बता दें, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बीएलओ साथियों के लिए एक नया काम दिया गया है, जिसमें सभी बीएलओ साथियों को अपने बीएलओ ऐप के माध्यम से डीएससी व पीएससी को प्रोसेस करना है। सबसे पहले आपको बता दें कि डीएससी और पीएससी होती क्या है। तो साथियों, डीएससी की फुल फॉर्म है डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्री और पीएससी की फुल फॉर्म रहेगी फोटो सिमिलर एंट्री। यानी यहाँ पर कुछ दोहरी प्रविष्टियाँ होती हैं, यानी डबल वोट होती हैं, जो डीएससी में आपको शो होगी डाटा के हिसाब से, यानी उनका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इस प्रकार से यदि कुछ सेम मिलेगा तो वो प्रविष्टियाँ आपको आपके बीएलओ ऐप पर दिखाई देंगी। उसके अलावा जो पीएससी है, वहाँ पर आपको जो दोहरी प्रविष्टियाँ हैं वो फ़ोटो के कारण दिखाई देगी, यानी एक ही फ़ोटो 2 या 3 एंट्रीज पर आपको दिखाई देगी। तो आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है ऐसी आईडीज़ को। उसके बाद आपको किस प्रकार से प्रोसेस करना है, उसका पूरा प्रोसेस आपको लगातार वीडियो के माध्यम से हम बताते रहेंगे। ये वीडियो केवल हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारे बीएलओ साथियों को पहले ही अवगत करा दें कि जो डीएससी व पीएससी का काम है आपको किस प्रकार से शुरू करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको आपके बीएलओ ऐप पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, पीएससी व डीएससी। उन ऑप्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जहां पर जो आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले आपको करनी है, यानी वहां पर जो भी डीएससी या पीएससी आएगी उसके बारे में आपको जान लेना अति आवश्यक है। और यहाँ पर जो डीएससी व पीएससी है वो 2 पार्टों में आपको दिखाई देगी, विद इन पार्ट, उसके बाद विद इन एसी। यानी एक तो एंट्री आपको ऐसी दिखाई देगी जो कि विद इन पार्ट, यानी एक ही पार्ट में, यानी उदाहरण के तौर पर आपको बता दें, यदि आपका बूथ नंबर 115 है और विद इन पार्ट में आपको 115 में ही डीएससी व पीएससी भी दोहरी प्रविष्टि दिखाई देगी, यानी डबल वोट हो सकती है, या फ़ोटो सेम हो सकती है, या जो डाटा वो सेम हो सकता है। केवल आपको आइडेंटिफिकेशन करनी है। यदि कोई दोहरी प्रविष्टि है तो उस केस में आपको फॉर्म 7 जनरेट करना है, आपको अप्लाई नहीं करना है। उसका पूरा तरीका आपको बताएंगे। यदि किसी भी कारणवश फ़ोटो सेम हो गई है और डाटा अलग अलग है पीएससी के केस में, तो वहाँ पर आपको फॉर्म 8 अप्लाई करना है। सेम प्रोसेस रहेगा डीएससी में भी। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले तो जानकारी चाहिए कि जो एंट्री आपके पास आई है वो किस प्रकार की है, डबल है या उनकी जो फ़ोटो है किसी कारणवश एक ही फ़ोटो दोनों फार्मों पर अपलोड हो चुकी है। इस कारण से भी डीएससी या पीएससी में जो एंट्री है वो शो होती है। तो वहाँ पर भी आपको, यदि आप वोट को डबल है और डिलीट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको केवल पीएससी को फॉर्म 7 के माध्यम से जनरेट करना है, और आपकी जो एक एंट्री वो सही मानी जाएगी, दूसरी एंट्री आपको वहाँ पर डिलीट करनी है या करेक्शन करनी है। और जो आपके बूथ से संबंधित है केवल आपको उसी की आइडेंटिफिकेशन करनी है। जो विद इन पार्ट है वो तो आपके बूथ से ही संबंधित होगी, और जो विद इन एसी है, यानी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, उसका एक एंट्री का अलग होगा और एक आपकी ही एंट्री में दिखाई देगी। केवल आपको आपकी एंट्री के बारे में ही जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करवानी है। इस प्रकार से कैसे ये जानकारी आपको देनी है, उसकी लगातार वीडियो आपको आज शाम से मिलना शुरू हो जाएगी। पार्ट वाइज आपको वीडियो मिलेगी। पहले आपको वीडियो मिलेगी जैसे जब एंट्री किसी कारणवश डबल हो जाती है, यानी जो फ़ोटो है डबल हो जाती है, लेकिन जो वोटर कार्ड या जो डिटेल है वो अलग अलग होती है, यानी एक डिटेल कविता की होती है और जो दूसरी डिटेल है वो नरेश की होती है, लेकिन फ़ोटो कविता की दोनों जगह लगी होती है। तो उस केस में आपको किस प्रकार से जो दोहरी प्रविष्टि आई है आपके पास, उसको आइडेंटिफाई करना है हुआ, उसके बाद उसको किस प्रकार से सबमिट करना है, इसकी जानकारी आपको आज शाम को वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो आप प्रवीण ढूंढवा यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, और जो भी नई जानकारी आएगी बीएलओ साथियों के लिए वो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।